हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नायक 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 19 की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 के जो 30 क्वेश्चन और प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी सर ने करवाए हैं उनका रिवीजन करेंगे। इसकी पीडीएफ और जो फ्री में स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है, कैसे ज्वाइन करना है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आपका रिवीजन प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। आपने पिछले सेट नहीं देखे हैं या अगर आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज नहीं है तो उन जाके पहले पिछले जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनको देख लेना। पूरी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट के सेक्शन में मिल जाएंगे आपको। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है वो देखिए, नुआखाई जो त्योहार है, नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। नुआखाई का क्या मतलब होता है? नया भोजन। ये चावल की फसल का त्योहार है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है? उड़ीसा के त्योहार देखिए, उड़ीसा के कोणार्क जो महोत्सव है ये कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। कब शुरू हुआ? 1986 में। 1 से 5 दिसंबर तक मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिट्टी कला महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का है। राज्य पर्व उड़ीसा, दानु यात्रा उड़ीसा, इको रिट्रीट उड़ीसा, नव कलेवर रथ यात्रा उड़ीसा, ठीक है। नव कलेवर किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार 2005 में मिला, यानी कर्नाटक रत्न जो पुरस्कार है 2005 में किसे मिला? तो किसे मिला? भीमसेन जोशी जी को मिला था। कौन इतबा सेन जोशी को पूछे कि भारत रत्न कब मिला? 2008 में मिला। पद्म विभूषण 1999 में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भीमसेन जोशी जी किस घराना से संबंधित है? तो किससे है? किराना घराना से संबंधित है। ललित कला केंद्र की स्थापना किसने? भीमसेन जोशी ने कहा कि पुणे में की, पुणे महाराष्ट्र में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन यानी ख्याल शैली से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, पंडित जो जसराज है उन्हें पद्म विभूषण कब मिला? 2000 वर्ष 2000 में मिला। इनकी एल्बम कौन सी है? संगीत हवेली है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है? वर्ष 1998 में किस संतूर वादक को उस्ताद हासिफ अली खान पुरस्कार? हासिफ अली पुरस्कार किसे मिला? शिव कुमार शर्मा को मिला, ठीक है। ये क्या है? संतूर वादक है। पद्म विभूषण पूछे तो 2001 में, पद्म श्री 1991। इनकी जो म्यूजिक एल्बम है वो दो है, देखिए, कॉल ऑफ वैली है, ए जर्नी विद सो स्ट्रिंग है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया पूछे तो किससे? बांसुरी से संबंधित है। ब्रजभूषण काबरा किससे? गिटार से। शिव कुमार शर्मा किससे? संतूर से। ये जो एल्बम है ना, कॉल ऑफ वैली, ये इन तीनों ने मिलकर बनाई है भाई। हरिप्रसाद चौरसिया, ब्रिजभूषण काबरा गिटार, शिव कुमार शर्मा संतूर से। संतूर वादक देखिए, भजन सोपारी। इसकी क्या ट्रिक दे? शिव संत लोग शिव का क्या करते हैं? भजन करते हैं। संत से संतूर, शिव से शिव कुमार शर्मा, भजन से भजन सोपारी।
रुस्तम सोपारी, ये जो सोपारी है वाले जो वर्ड है ये किससे जुड़े हुए हैं? संतूर से जुड़े हैं। रुस्तम सोपारी ये किससे है? संतूर से। और इनका घराना पूछा जाता है तो किससे? सूफियाना घराना से संबंधित है। उल्हास बापट, बापट जी भी क्या बजाते हैं? संतूर। पार्थोराय चौधरी, पार्थोराय चौधरी भी क्या? संतूर वादक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रामलीला जो है यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें कब शामिल की गई? कि कब किया गया? रामलीला को 2008 में, वैदिक मंत्र को भी 2008 में, और कुडियाट्टम जो केरल में है इसको भी कब किया गया? 2008 में शामिल किया गया। छऊ कालबेलिया और मुदियट्टू को कब? 2010 में किया गया। रम्मान नाटक उत्तराखंड का है, इसे 2009 में। संकीर्तन मणिपुर इसे 2013 में शामिल किया गया। नवरोज और योग पूछे तो कब? 2016 में। कुंभ के मेले को 2017, दुर्गा पूजा 2021 में, और गरबा को 2024 में शामिल किया गया था। आगे देखिए, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? भाई 2.13 मीटर होती है। और लंबाई चौड़ाई पूछे तो तैराकी में 50 जो मीटर लंबी और 25 मीटर क्या होता है? चौड़ी होती है। तैराकी ओलंपिक में कब शामिल हुई? 1896, 1896 में शामिल हुई। तैराकी में शब्दावली का यूज पूछे तो देखिए, स्प्लिट शब्द किससे है? तैराकी से। फ्लिप, फ्लिप खाते हैं जो वो किससे है? तैराकी से। काल रूम तैराकी, और टंबल किससे? तैराकी से। तैराकी के स्ट्रोक पूछे तो 4, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? भाई 8.50 मीटर होती है। पुरुष बाधा दौड़ कितनी? 110 मीटर और 400 मीटर की होती है। ठीक है। पहली बाधा दौड़ 13, पहली जो बाधा है बाधा दौड़ में पहली बाधा 13 मीटर की दूरी पर आती है। अंतिम बाधा जो है फिनिश लाइन से 10.5 मीटर दूरी पर आती है। 400 मीटर बाधा दौड़ है जो इसकी हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है? मेल के लिए कितनी होती है? भाई 91.4 सेंटीमीटर, महिला के लिए 76.2 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन 7 देखिए, माई कंट्री माई लाइफ आत्मकथा किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न कब मिला? 2024 में मिला। ऑन ऑन माई ट्रम बुक किसकी है? शरद पवार की है। क्या खोया क्या पाया अटल बिहारी वाजपेयी की है। माई लाइफ माई मिशन किसकी? बाबा रामदेव की। माई टाइम्स जेबी कृपलानी की है। और आगे देखिए, माई माई टाइम माई लाइफ किसकी है? शीला दीक्षित की है। माई टाइम्स पूछे तो जेबी कृपलानी, माई टाइम माई लाइफ पूछे तो शीला दीक्षित। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। माई लाइफ एंड स्ट्रगल किसकी? अब्दुल गफ्फार खान की है। माई लाइफ माई रूल किसकी है? सोनिया गुलानी की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन 8 है, भारत में कौन एक लोक बटुआ यानी पब्लिक फंड का संरक्षण माना जाता है? कौन माना जाता है? जो महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक यानी केक को माना जाता है। केक किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 149 में क्या है? इसकी पावर और फंक्शन है। 151 में जो रिपोर्ट है केक रिपोर्ट देता है। इसकी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। पहले के कौन थे? के नरहरि राव। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति जी है। नियुक्ति शपथ त्याग पत्र कौन है? इसका राष्ट्रपति नियुक्ति कराता है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है? संघ लोक सेवा आयोग एक क्या है? ये संवैधानिक संगठन है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी
यूपीएससी भाग 14 में आता है आर्टिकल 315 से 323। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है। ली आयोग का गठन कब? 1926 में हुआ। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? रोस बारकर थे। पहले भारतीय पूछे तो एच के कृपलानी। पहली महिला रोज मिलियन बेथ्यू थी। वर्तमान में कौन है? अजय कुमार है। क्वेश्चन 10 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही कथन। राज्य लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या का निर्धारण करता है, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 315 नियुक्ति आर्टिकल 316 के द्वारा और कार्य आर्टिकल 320 रिपोर्ट 323 में देते हैं। क्वेश्चन 11 भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक जो अधिकरण है, प्रशासनिक अधिकरण का संबंध आर्टिकल 323 ए से है। प्रशासनिक अधिकरण भाग 14 और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन 12 है लीडर समाचार पत्र। जो लीडर समाचार पत्र है किसका है? मदन मोहन मालवीय जी का है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह कहाँ गए? बॉम्बे गए। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। जस्टिस किसका है? टीएम नायर का है। सुधारक समाचार पत्र किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले। जो सुधार करनी है वो कौन करते हैं भाई? गोपाल और कृष्ण करते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। वंदे मातरम अरविंद घोष का है। अल हिलाल किसका है? अब्दुल कलाम आजाद का है। द नेशन हेराल्ड किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। कब निकाला? 1938 में। इसका हिंदी में वर्जन क्या है? नवजीवन। उर्दू वर्जन क्या है? कौमी आवाज है। क्वेश्चन 13 है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। सेन फेसी को यूएसए में हुई। किसने की? लाला हरदयाल ने की। पहले अध्यक्ष कौन थे? सोवन सिंह भागना थे। चटगांव सत्याग्रह छापा कब हुआ? 1930 में। इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना 1916 में हुई। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 किसने फेंका? भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने असेंबली में जो है बम फेंका था। क्वेश्चन 14 है भगत सिंह जी का स्मारक कहाँ है? फिरोजपुर में है। कहाँ? सतलज नदी के किनारे। इनका जन्म पूछे तो 28 सितंबर 1907। शहीद कब हुए? 23 मार्च 1931 को हुए। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किसने की? भगत सिंह जी ने की। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 में आया। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हुई, क्योंकि जो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, बाद में इनकी लाठीचार्ज किया था अंग्रेजों में, उसमें इनकी जो 17 नवंबर 1928 को हत्या हो गई। और फिर भगत सिंह ने एक महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को बदला लिया था सैंडर्स को मारकर। क्वेश्चन 15 अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने के लिए विलय किया? कौन थे वे जो 3 रियासत थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को 9 नवंबर 1948 को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था। हैदराबाद को 24 नवंबर 1948 ऑपरेशन पोलो द्वारा मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा 26 अक्टूबर 1947 को मिलाया गया। यहाँ के महाराज कौन थे? महाराज हरि सिंह थे। क्वेश्चन 16 भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन पाया जाता है भाई? ऑक्सीजन है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। इसकी ट्रिक देखिए, OSAL। O से ऑक्सीजन 46%, S से सिलिकॉन 27%, A से एल्यूमिनियम 8%, L से क्या? लोहा 5%। आगे देखिए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? कौन सी मिलती है? नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 20%, तीसरे पर है आर्गन 0.93 और चौथे पर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03%। क्वेश्चन 17 है माउंट
एकांगुआ कहाँ है, जो अर्जेंटीना में है। माउंट पिको डी ओरिजावा कहाँ, जावा, मेक्सिको, जावा मेक्सिको में है। माउंट विंसन मेसिप कहाँ है, अंटार्कटिका में है। माउंट लोगान कहाँ है, कनाडा। लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, कनाडा जा रहे हैं। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया है। एटलस कहाँ है, मोरक्को में है। ठीक है। एलबुर्ज कहाँ है, ईरान में। मैकेंजी कहाँ है, कनाडा में। ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए, किम्बरले पठार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कोलंबिया का पठार यूएसए में है। पेंटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में। भी पेंट लेनी है, अर्जेंट जाना है शादी में इसलिए। ठीक है। अनातोलिया, तैसे तुर्की। अबिसिनिया कहाँ है, इथोपिया में है। दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को क्या है, दुनिया की छत कहती है। कहाँ है, तिब्बत में। और सबसे ऊंचा है 4500 मीटर, इसकी क्या है, हाइट है। क्वेश्चन 19 देखिए, सोनोरन मरुस्थल कहाँ है, यूएसए में है। सारा सोना कौन ले गए भाई, अंग्रेज ले गए। सोनोरन कहाँ है, यूएसए में है। तकलामकान कहाँ है, चीन के क्या पकड़ने पड़ते हैं, कान। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में। बाहर कर कौन आई देते रहूं। थार मरुस्थल पूछी तो कहाँ है, भारत पाकिस्तान में है। सहारा कहाँ है, अफ्रीका में है। फरी में लोग क्या नहीं देते, सहारा नहीं देते। ये क्या है, सबसे बड़ा है। काला हरी कहाँ है, अफ्रीका में है। गोभी कहाँ है, मंगोलिया में है। कहते हैं ना गोभी क्या है, गोभी मांग के ला। गोभी का है, मंगोलिया। आटा काम का है, चिली और पेरू में है। दस्त एलूट कहाँ है, ईरान में है। क्वेश्चन 20 है, माल माल मालथीशियन सिद्धांत के अनुसार कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है, कौन भाई जनसंख्या जो है वो बढ़ती है। ठीक है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को डैश के रूप में जाना जाता है, किसमें, बॉम्बे प्लान के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे प्लान 1944 में आया, 8 उद्योगपतियों ने बनाया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, आरदे सिरमौर थे। क्वेश्चन जो 22 है वो देखिए, एक ऐसा संगठन है जो भारत में संपूर्ण सहकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कौन, NCUI है, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। भारत यह राष्ट्रीय सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1929 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। चूचू आगे में चूचू क्यों बोले, अगर है मन वीडियो तो बना दे। मित्रा ने कहे कुछ बोलते तो बोले क्यों, तो कंट्रोल नहीं है, बना ही नहीं। क्या बहन बना दे, थोड़ी वीडियो रही है, क्यों बोल रहा है मवाजा जी। ये चूचू तो जाइए भी मैं गेड़ दे यूट्यूब में जैसी भी वीडियो है। है चल तो आगे चल, रिकॉर्डिंग बोलना क्यों, आप भी बड़ा रिकॉर्ड करनी है तो साइलेंट चुप। NFCSF की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, इसकी स्थापना 1960 में हुई। ट्राइफेड की कब हुई, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इसकी हुई 1987 में। एक्ट 1984 में आया था। नाफेड की कब हुई, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कब हुई, 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, PM आशा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण ये कब शुरू हुई, 2018 में। PM गरीब कल्याण अन्न योजना 26
मार्च 2020 को हुई थी। क्वेश्चन 24 है, जल का वाष्पीकरण होता है आल समस्त तापमानों पर यानी ऑल टेम्परेचर पर जल का क्या है, वाष्पीकरण होता है। क्वेश्चन 25 है, लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है। लिटमस को किससे भी, लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 26 है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, तो कितने भाई, जो 6 अणु है वो जुड़ते हैं। युवा अवस्था में आवाज में परिवर्तन किसके कारण होता है, स्वर यंत्र की वजह से यानी लार्नेक्स की वजह से होता है। ये किसको जोड़ता है, ग्रसनी, फाइनेक्स और ट्रेचिया को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से बचाता है। कौन भाई, उपास्थित के छल्ले यानी जो कार्टिलेज जो रिंग्स है वो बचाते हैं। क्वेश्चन 28 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक कौन सी है, 118 है। पहले स्थान पर कौन है भाई, फिनलैंड है। आगे देखिए, ग्लोबल फायर पावर में कौन सा स्थान है, हमारा चौथा स्थान है। पहले पर कौन है, यूएसए। क्लाइमेट चेंज में 10वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म कौन सी है, अनोरा है। कौन से स्थान में ऑस्कर थे, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, माइकी मेडिसन है अनोरा मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर पूछे, एड्रिसन ब्राडी है। बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेक है अनोरा मूवी के लिए। भारत की कौन सी फिल्म जो है नामांकित हुई, कौन सी, लापता लेडीज। डायरेक्टर कौन है, किरण राव है। क्वेश्चन 30 है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, किसके नाम पर, मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। इसकी जो फ्री पीडीएफ है आपको और स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।